आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं, जो पिछले एग्जामों में आ चुका है या फिर आने वाले एग्जाम में आएगा। तो इसे ध्यानपूर्वक आप बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत मतलब सबसे अधिक अमाउंट में कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य, गुर्दे क्या होता है? गुर्दा मतलब होता है किडनी, गुर्दा मतलब किडनी। इसका प्रमुख कार्य क्या है? शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइबोसोम्स पादप का भूमिगत प्रारूप है, तना। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। रक्तचाप क्या होता है? बीपी, जिसे हम बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर, हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का परजीवी है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद। मूली, गाजर, शकरकंद ये जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक, प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती, लौह मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा। सर्वाधिक मात्रा होती पालक के पत्तों में। पालक का साग इसीलिए खाना चाहिए, जिसको खून कमी उसको तो मस्ट है खाना। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 या फिर कह लीजिए 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। वंशानुगत मतलब होता है ऐसे रोग जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, हमें माता पिता से हमें मिला है और हमसे हमारे बच्चों में भी जाएगा, चाइल्ड में भी हमारे जाएगा। उस रोग को हम क्या बोलते हैं? वंशानुगत। इसके दो रोग कौन सा है? वर्णांधता और हीमोफीलिया। मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। पेंसिल जो होता है, पेंसिल का जो लीड होती है जिससे हम लिखते हैं, ये ग्रेफाइट का बना होता है। शरीर में सबसे छोटी अस्थि होती है स्टैपिस, कान में। कान की हड्डी स्टैपिस जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। जीवन रक्षक हार्मोन्स होता है, कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन्स को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम पर, क्योंकि देखिए मनुष्य का क्रोमोसोम होता है XY और 22 जोड़े जो होते हैं वो होते हैं XX, और 23वां जोड़ा जो होता है उसमें भी एक X होता है और लास्ट में क्या होता है? Y होता है। यही जो Y जो क्रोमोसोम होता है वही पुरुष के लिए जिम्मेदार होता है। अगला पॉइंट है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनेमल। हमारा जो दांत होता है, दांत में देखेंगे दांत साइन करता है, चमकता है, उसको एनेमल बोलते हैं। वो भी हमारे पूर्वज से हुआ होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 8। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है, नाम याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है जल से। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को एक नहीं कम से कम 2 या 3 बार सुन लीजिए ताकि दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर ये है। एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होता है, एक बार पढ़िए और समझ पढ़िए और उसको कम से कम 2 से 4 बार उसको रिवाइज करिए। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। ब्रोंकाइटिस एक रोग है फेफड़े का।
यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। मलेरिया का परजीवी वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है कैल्शियम। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। किसान का परम सहायक होता है केचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, या कंफ्यूज नहीं होंगे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की थी। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। कैमरा, दूरबीन व लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। पारा का प्रमुख अयस्क है सेनेबार। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव्य का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालक विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1 से 1/10 सेकंड। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता पराश्रव्य तरंगे को। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत तक। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl यानी कि नमक। इसलिए जब डिहाइड्रेशन हो तो नमक, चीनी, पानी का घोल पीजिए। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में जहाँ हवा भी ना हो। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है थर्मोस्टेट। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं CB देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। गोबर गैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नायलॉन। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। बच्चों, आप लोग यदि हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और यहाँ पर अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और इस वीडियो को 1 से 2-3 बार जरूर देखें, इससे चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो सकें। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजन में। असल या सत्य फसल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। जल में विलय विटामिन है विटामिन B और C। वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E, K। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है ग्लूकोज। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी से होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरॉक्सिन की कमी से। RNA का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था वोल्हर ने।
यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2CO NH2। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पे। दूध में पाया जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोज। प्रकाश वर्ष मात्रा के दूरी का, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अश्व शक्ति के बराबर होता है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, वास्तविक से छोटा। वास्तविक होता है उल्टा होता है और वास्तविक से छोटा होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टिन, सीसा का। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल, हरा। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है लाल और बैंगनी रंग की। बर्तनों में कलई के कारण उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। नॉनस्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है टेफ्लॉन की। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है रेडॉन। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड का। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। लौह, निकिल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट। सोल्डर टाका होता है शीशा और टीन का मिश्रण है। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट की। क्वार्ट्ज सिलिकॉन और ऑक्सीजन है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का। सबसे हल्की धातु है लिथियम। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने 1911 में। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फैग्मोमैनोमीटर। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे प्रश्नों को आप नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 78,000 एंगस्ट्रॉम के बीच। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता द्रव्यमान पर। आंसू गैस है क्लोरोएसिटोफिनॉन। आंसू गैस कौन होती है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। डीएनए की इकाइयाँ कहलाती हैं न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पे। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन। प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? सल्फर गंध के कारण प्याज और लहसुन महकता है। पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक एसिड अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्वाइटर रोग का कारण क्या है? शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम उत्पादन से। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आता है, माता पिता से। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस प्रकार की क्रिया होती है? किण्वन फर्मेंटेशन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिक। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का।
लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्टीकरण या गैल्वेनाइजेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आयोडीन कमी से होने वाला घेंगा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कॉलरी। मनुष्य में शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? फेफड़ा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। द एंड।